नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं क्रिप्टो सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोहिला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया से आज के मॉर्निंग अपडेट। दोस्तों, बात करेंगे बिटकॉइन की, साथ ही हम बात करने वाले हैं इथेरियम के बारे में। क्या कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच, काफ़ी ऐसा खासा पंप दिया दिखाया है। दोनों ही करेंसीज ने टॉप लीडर्स रहे हैं। नंबर 1 पे बिटकॉइन हम सभी जानते हैं, और नंबर 2 का इथेरियम, दोनों का अच्छा खासा पंप आया है। साथ ही हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि मेटामास्क की कुछ हैकिंग से रिलेटेड अपडेट आ रहा है उसके बारे में, और कैस्पर स्काई जो एंटीवायरस है उसके रिलेटेड भी कुछ उन्होंने डेटा शेयर करा है, उसके बारे में भी बातें करते हैं। राइट। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करें उससे जस्ट पहले दो छोटी छोटी बातें। एक, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा ये, दैट आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। वीडियो में आप जो भी देखते हैं सुनते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन योर ऑन रिसर्च ओनली। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा मार्केट के ऊपर। मार्केट आप देख रहे हो, मिक्स्ड रिएक्शन है। मेजोरिटी जो कॉइन्स है अब थोड़ा सा 2-3 दिन के अच्छे खासे पंप के बाद थोड़ा सा ठहराव में है, रुके हुए हैं। कुछ जो मेजर गेनर्स हैं उनके बारे में बात करूं तो OKB 14%, INJ 12%, आरबिट्रम का ARB टोकन अराउंड 7%। FTT काफ़ी डाउन हुआ था, परसों 100% से भी ऊपर पंप कर गया था, डबल से भी ज़्यादा पैसा दे गया था, फिर डाउन करेक्शन आया था और अभी वापस 8% के ऊपर है। ये तो थे टॉप गेनर्स। और टॉप 50 कॉइन्स की अगर हम बात करें तो डे बेसिस पे आप देख पा रहे होगे कि मेजोरिटी कॉइन्स जो है वो डाउन साइड में ही हैं। अगर बात करें आर्ली बेसिस पे, तो आर्ली बेसिस पे अभी डाउन साइड है, हालांकि डाउन साइड इतना ज़्यादा नहीं है। ये जब एक अच्छी खासी रैली दिखती है तो उसके बाद थोड़े टाइम के लिए मार्केट संभलता है, रुकता है। तो उसी का ही ये सारा चल रहा है। बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन अभी भी 30,000 से ऊपर बना हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। चार्ट के ऊपर चले तो चार्ट में अभी भी आप डे बेसिस पे, मैंने ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट ओपन कर रखा है, डे बेसिस पे आप देखो तो अभी भी जो मोमेंटम है वो ऊपर अपर साइड के ऊपर ही बना हुआ है। जो 31,000 से पहले कोई रुकने वाला है नहीं, और उसके बाद हो सकता है हमें फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिल जाए। लॉन्ग रन में तो बुलिश हैं ही हम सारे के सारे, उसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। तो बिटकॉइन में ये है, नीचे की साइड तो फिर सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वही 29,000 के आसपास बनेगा, इस हिसाब से ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में ये देखो आप, ये बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा जो पंप निकल के आया पिछले 3 दिन से, 1800-1900 डॉलर से सीधा अभी चल रहा है 2100 डॉलर के आसपास। मैंने आपको बताया था 2000 डॉलर से ऊपर अगर बंद करता है और 2-3 दिन अगर टिके रहता है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। और कम से कम अभी तो यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो कैंडल क्लोज कर दी है डे बेसिस पे 2000 से ऊपर, दूसरी कैंडल देखो अब क्या रहेगा। बाकी जितना ज़्यादा ये 2000 से ऊपर रुक के रहे उतना ज़्यादा बेटर है। अब चलते हैं अपडेट्स की तरफ। तो मेटामास्क की जो एक अनऑथोराइज थर्ड पार्टी को एक्सेस मिला है 7,000 यूजर्स के डेटा को। तो इन शॉर्ट मेटामास्क फिशिंग अटैक का विक्टिम बन गया है, और कुछ यूजर्स अराउंड 7,000 के आसपास उनके डेटा का एक्सेस हुआ है। राइट। एक हुआ क्या है कि अनऑथोराइज थर्ड पार्टी को एक्सेस मिला है 7,000 मेटामास्क यूजर्स को डेटा को, और ये बताया है कंसेंसस जो फर्म है, जो पेरेंट कंपनी है मेटामास्क की, उन्होंने अनाउंस करा है। अब जो डिटेल निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से जो इंसिडेंट था वो सिर्फ उन यूजर्स तक लिमिटेड था जिन्होंने सबमिट करा था अपने पर्सनल डेटा को मेटामास्क के कस्टमर केयर सपोर्ट के ऊपर, और यूजिंग थर्ड पार्टी कस्टमर सपोर्ट टिकटिंग सर्विस। तो जिन्होंने भी कांटेक्ट करा है मेटामास्क को कस्टमर केयर के थ्रू, उनके ऊपर ये फिशिंग अटैक हुआ है। और डायरेक्ट जो उन्होंने मेटामास्क के को कस्टमर केयर को यूज़ किया है, अगेन मैं आपको बता दूं वो इसके इफेक्ट नहीं हुए हैं, बल्कि यूजिंग थर्ड पार्टी
जो कस्टमर सपोर्ट है उसके थ्रू जिन्होंने किया वो इसके विक्टिम्स हैं। अगला जो उन्होंने अपडेट बताया था कि मेटामास्क का जो ब्राउजर एक्सटेंशन है और मोबाइल ऐप जो है सिक्योरिटी वो बिल्कुल सेफ है, उससे इस इंसिडेंट का कोई फर्क नहीं पड़ा है। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि मेटामास्क के जो भी यूजर्स हैं जिन्होंने अपना कोई पर्सनल डेटा मेटामास्क को कस्टमर सपोर्ट टिकटिंग सिस्टम में अगर उन्होंने अपना डेटा नहीं दिया है तो वो सारे के सारे सेफ हैं। तो ये कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं मेटामास्क की तरफ से, आप देख लीजिए। अगर आपने टिकटिंग सर्विस को यूज़ किया है कस्टमर सपोर्ट मेटामास्क को तो हो सकता है आप भी इसके इफेक्ट आपके ऊपर भी आया हो। अगर नहीं करा है तो फिर आपको कोई चिंता की बात है नहीं। वहीं कैस्परस्काई ने भी एक डेटा रिलीज करा है, उसके हिसाब से जो क्रिप्टो फिशिंग अटैक है वो 40% तक बढ़ गया है 1 साल के अंदर। और रशियन क्रिप्टो सिक्योरिटी एंड एंटीवायरस प्रोवाइडर है कैस्परस्काई, जिन्होंने 5 मिलियन क्रिप्टो फिशिंग अटैक्स 1 साल के अंदर रिपोर्ट करे हैं एज कम्पेयर टू 3.5 मिलियन इन 2021। तो 2022 में 5 मिलियन से ज़्यादा फिशिंग अटैक हुए हैं। वहीं जो अटैक हुए हैं 2021 में वो 3.5 मिलियन थे, राइट। और ये सारे के सारे जितने भी फिशिंग अटैक हैं ये क्रिप्टो से रिलेटेड हैं, ये उन्होंने बताया है। अब जिनको नहीं पता कि फिशिंग अटैक क्या होता है, तो टिपिकली फिशिंग अटैक जो वो होता है कि उसमें जो यूजर्स होते हैं उनको फेक वेबसाइट्स और कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू उनको कांटेक्ट किया जाता है, अप्रोच किया जाता है और ये बता के कि वो ऑफिशियल कंपनीज हैं। और यूजर्स को फिर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करवाई जाती है, जैसे कि प्राइवेट कीज और अदर डिटेल्स। उसके थ्रू फिर वो एक्सेस करते हैं क्रिप्टो वॉलेट्स को और एक्सेस करते हैं उनके जितने भी क्रिप्टोज रखे हुए होते हैं वॉलेट के अंदर। तो इसी को फिशिंग अटैक बोलते हैं। दूसरा ये है कि ट्रेजर जो वॉलेट इशू करता है, वन ऑफ द लीडिंग वॉलेट है क्रिप्टो वॉलेट, उन्होंने एक वार्निंग इशू करी थी कुछ टाइम पहले दैट क्रिप्टो के जो है जितने भी ये अटैकर्स हैं वो अंदर एंटर करने लग रहे हैं, टारगेट करने लग रहे हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को और देयर रिकवरी फेज के थ्रू। तो वो कुछ अटैक कर रहे हैं जिसमें वो रिकवरी फेजेस मांगने लग रहे हैं यूजिंग फेक ट्रेजर वेबसाइट, राइट। तो ये कुछ अपडेट थे दोस्तों आज मॉर्निंग के। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।